हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कृष्णा एंड यू आर वाचिंग राइट नाउ केमिस्ट्री इन आवर फेस्ट। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो क्लास आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि चैप्टर का ही नेम है क्लास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो सबसे पहले चलिए इन्हीं दोनों टर्म को हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। हाँ, कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। जैसे किसी ने कह दिया चलो आप बताओ केमिकल रिएक्शन से आप समझते क्या हो, केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। हाँ ओके, समझते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पर समझ लेना है। एक टर्म होता है क्लास फिजिकल चेंज। क्या होता है? फिजिकल चेंज। ओके। और एक होता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है? ये रिवर्सिबल है। एक बार अगर ये चेंज हो गया तो वापस भी लिया जा सकता है। जैसे चेंज इन स्टेट, अगर आप सॉलिड को लिक्विड में बदल दो तो कौन सा प्रोसेस करना पड़ा होगा आपको? यहाँ पे बॉयल करना पड़ रहा होगा। ओके। लेकिन अगर आप लिक्विड को सॉलिड में करना चाहते हो तो क्या काम करना पड़ेगा भैया? फ्रीज करना पड़ेगा। ओके, फ्रीजिंग करना पड़ेगा। मीन्स उसे दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन केमिकल चेंज का मतलब क्या हो गया कि रिवर्सिबल ना हो। 99% केसेस में रिवर्सिबल नहीं रहता, कुछ केसेस में है रिवर्सिबल, कि रिवर्सिबल ना हो। एक बार जो बन गया फिर उससे दोबारा वो चीज़ प्राप्त नहीं की जा सकती। एक्चुअली मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जो रिएक्शन होना है ना वो इसी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पर ही बेस्ड है। बस इन्हीं दो चीज़ों को हमें अच्छे तरीके से समझ लेना है। ये है हमारा टू ईल्ड का सिंबल, और इससे पहले जो कुछ भी यहाँ राइट किया जाएगा क्लास, अब आप उसे बोलोगे रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या बनाता है? प्रोडक्ट बनाता है। ओके। जैसे मान लो मैंने ले लिया A, तो ये है रिएक्टेंट, और इसने बनाया B, तो B क्या है? प्रोडक्ट। अब आप ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट में यहाँ कुछ राइट किया गया रहेगा। अगर S है इधर और यहाँ ब्रैकेट में क्या है? L है, तो इसका कुछ मतलब है, यूं ही नहीं राइट किया गया है। ये स्टेट के बारे में जानकारी दे रहा है क्लास। किसके बारे में जानकारी दे रहा है? स्टेट के बारे में जानकारी दे रहा है। अगर S लिखा है तो मीन्स सॉलिड स्टेट है, L लिखा है लिक्विड स्टेट है, G है तो फिर गैसियस स्टेट है। ओके, तो ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? आप बताओगे ऐसा प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएं? रीअरेंज हो जाएं, और ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जिसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से बिल्कुल भी ना मिलती हो। मीन्स ये जो केमिकल रिएक्शन क्या है? दिस is a process in which rearrangement क्या होना है? रीअरेंज होना है। रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल or ions टेक्स प्लेस। केमिकल रिएक्शन क्या है? सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट है, जिससे क्या होगा? पूरे रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से अलग हो जाएगी। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे आपके सामने रख दिया हाइड्रोजन। समझो इस बात को। हाँ, मैंने क्या कहा? हाइड्रोजन। ओके, इसको मैं जला देता हूँ। किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें क्या चाहिए भैया? ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर? मीन्स हाइड्रोजन इस जगह पर क्या है? हाइड्रोजन पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा फ्लैमेबल सब्सटेंस है। इट मीन्स हाइड्रोजन क्या करता है? जलता है। क्या करता है? जलता है। ओके। कोई भी जलने वाली चीज़ तब तक नहीं जल सकती जब तक उसके पास ऑक्सीजन ना हो। इट मीन्स ऑक्सीजन उसे क्या काम कर रहा है? जलाता है। ऑक्सीजन क्या काम करता है? जलाता है। लेकिन हम जानते हैं इसकी प्रॉपर्टी है जलना, इसकी प्रॉपर्टी है जलाना, लेकिन यही दोनों जब आपस में मिल जाते हैं और बनता है वाटर मॉलिक्यूल, तो ये क्या काम करता है? जले हुए को बुझा देता है भाई। इसका मतलब ये बुझाता है। मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रीअरेंजमेंट कुछ यूं हुआ कि इनसे जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसकी कंप्लीट प्रॉपर्टी ही चेंज हो गई। इसे बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। ओके, तो क्या है? अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल आयंस आर टेक्स प्लेस बाय व्हिच स्पेशियल अरेंजमेंट स्ट्रक्चर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द रिएक्टेंट कंप्लीटली चेंज्ड। ओके, तो क्या बताओगे
कि हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलाता है, ये दोनों के दोनों यहाँ पर क्या हैं, रिएक्टेंट हैं। ओके, क्या है, रिएक्टेंट है सर। और ये दोनों जब रीअरेंज होंगे तो किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, यहाँ पर देखो ना, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या है भैया, प्रोडक्ट है। तो आप खुद ही देखो, क्या प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से मिल रही है? क्या हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी वाटर मॉलिक्यूल से मिल रही है? क्या ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी वाटर मॉलिक्यूल से मिल रही है? नहीं मिल रही। जबकि वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी ना तो ऑक्सीजन से मिल रही है और ना ही हाइड्रोजन से मिल रही है। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए जिससे बनने वाला प्रोडक्ट कंप्लीटली डिफरेंट हो अपने रिएक्टेंट से, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। चलिए ठीक है सर, समझ गए। लेकिन ये बताइए, प्रोडक्ट बना, अब हम कैसे पता कर पाएंगे कि जो ये प्रोडक्ट बना है इसकी सारी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से अलग है कि नहीं, केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं? क्योंकि हम इतने बड़े तो साइंटिस्ट हैं नहीं कि देखते ही उसकी प्रॉपर्टीज़ हमें पता लग जाएगी, हाँ ये चीज़ जलाएगी, अच्छा नहीं ये चीज़ बुझाएगी। पानी का भी कलर कुछ नहीं होता और एसिड का भी कलर कुछ नहीं होता है ना। तो क्या पानी और एसिड दोनों सेम ही है? नहीं भैया, एसिड को जला देगा, इंसान को जला देता है, पानी तो बुझा देता है, देखने से नहीं पता चलेगा। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होने चाहिए हमारे पास? हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, पहुंचते हैं यहाँ पे। बस थोड़ा सा आपको फिर से पीछे ले चलता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा, जो ये दिया गया है रीअरेंजमेंट ना, इसे मत भूलना भाई। कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में रीअरेंजमेंट ही होना है और कुछ नहीं होना है। अगर आपसे मैंने कहा कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लो, तो इधर जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही बनेगा, बस उसका रीअरेंजमेंट होगा। जैसे मैंने कह दिया, सपोज करो थोड़ी देरी के लिए, कि मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ड दिए हैं। एक दिया मैंने का, और एक दिया है माँ, एक दिया है ला। अगर आप इसको फर्स्ट कंडीशन में रीअरेंज करते हो तो क्या मिलता है सर? कमल। चलो इसका रीअरेंजमेंट करो फिर से। सर एक काम करते हैं, ला को पहले लेते हैं, अब क्या हो गया? कलम। दोनों में बहुत अंतर है, मीन्स रीअरेंजमेंट करने से प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। ओके, कैसे चेंज होती हैं सब हायर क्लासेस में आपको मिलेगा। ओके, कैरेक्टरिस्टिक क्या है भैया? सबसे पहले हमें क्या पता लगाना है सर? अगर देख रहे हैं जिस स्टेट में हम लोगों ने रिएक्टेंट को लिया था, अगर उसका स्टेट चेंज हो जाए, मीन्स चेंज इन स्टेट, पहली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है चेंज इन स्टेट। यहाँ देखो ना, हाइड्रोजन किस स्टेट में रहता है भाई? सर गैसियस स्टेट में। ऑक्सीजन किस स्टेट में रहता है? गैसियस स्टेट में। अब मुझे बताना नहीं है शायद, वाटर अगर बनता है तो लगभग किस स्टेट में मिलेगा? लिक्विड स्टेट में। वेपराइज भी होता है लेकिन मिलता किसमें? लिक्विड स्टेट में। ओके, तो चेंज इन स्टेट पहला कैरेक्टर है। सर ये सर स्टेट चेंज नहीं हुआ तो क्या होगा? तो हो सकता है चेंज इन कलर हो जाए। ओके, चेंज इन कलर मतलब सर देखो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। मेरे पास क्या है, इधर देखिए, मैं ले रहा हूँ यहाँ पर सोडियम का सल्फेट। ओके, कलरलेस। इसका रिएक्शन में करवा दे रहा हूँ BaCl2 से। ठीक, बताऊंगा अभी आगे चल करके। ये SO4 और Ba मिल जाएंगे और क्या बना लेगा? BaSO4। भाई रीअरेंज होना है ना, और Cl जो इसके साथ अरेंजमेंट शो कर रहा था अभी Cl Na के साथ चला जाएगा, क्या बना लेगा? 2NaCl। तो ये जो BaSO4 है क्लास ना, ये व्हाइट कलर का PPT बनाता है। अभी PPT क्या है, अभी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप देख रहे हो ना, ये कलरलेस था, ये भी कलरलेस था, दोनों जब आपस में मिले क्या बन गया? व्हाइट कलर बन गया। इसका मतलब चेंज इन कलर इज ऑल्सो केमिकल चेंज है। ओके, ध्यान दीजिएगा। आप घर में भी ये काम कर सकते हो। घर में आप क्या ले लीजिए? चूना ले लीजिए। चूना, जो पान खाने वाला चूना नहीं होता, चूना ले लीजिए, हथेली पर रख दीजिए। कैसा कलर है सर? व्हाइट कलर है। दूसरे हथेली पे आप हल्दी ले लीजिए, हल्दी का कैसा कलर है? येलो कलर है। अब चलिए दोनों को मिला करके चेक करते हैं कि ये केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है, या केमिकल रिएक्शन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब जैसे ही चूने में हल्दी आप ऐड करोगे, तुरंत क्या होगा? कौन सा कलर आएगा सर? या तो व्हाइट या तो येलो, या हल्का येलो होना चाहिए था, दोनों नहीं आएगा। ये केमिकल रिएक्शन है, तो
तुरंत का तुरंत आपका पूरा हथेली रेड ब्लड हो जाएगा, खून के जैसा लाल हो जाएगा। ओके, ना व्हाइट रहेगा ना येलो रहेगा। इसका मतलब कैसा रिएक्शन हुआ है? केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो चेंज इन कलर दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी। ओके, चलिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी आपके बारे में? सर यहाँ होगा इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरे क्लास 10th में आप बोर हो जाओगे इसको सुनते सुनते, कि जब भी कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करेगा तो वो क्या निकालेगा? हाइड्रोजन गैस निकालेगा और साथ साथ में अपना मेटालिक साल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? मेटालिक साल्ट बनाएगा। जैसे भैया सोडियम अगर रिएक्ट करेगा HCl से तो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस निकालेगा। ओके, गैस निकालेगा और साथ में अपना साल्ट बनाएगा। ये कैसे बैलेंस होता है, अभी इन सब के बारे में बात हम लोग करेंगे। तो देखो, अगर गैस रहेगा प्रोडक्ट की तरफ तो आपके पास गैस का सिंबल तो देगा ही, और गैस के लिए ऊपर एरो लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऊपर उड़ जाता है ऊपर की तरफ, इसलिए एरो कहाँ लगा दिया जाता है? ऊपर लगा दिया जाता है क्लास। तो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है इसका? इवोल्यूशन ऑफ गैस। ओके, ठीक है सर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, एरो लगा दीजिए गैस के पास, हमें याद रहेगा कि हाँ भाई ऊपर की तरफ उड़ता है। ओके, चौथी प्रॉपर्टी क्या है? चौथी प्रॉपर्टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। रिएक्शन मोस्टली कहाँ होगा? लैब में, टेस्ट ट्यूब में होता है। ओके, आपके सर अगर आपसे प्रैक्टिकल करवाएंगे तो बहुत आसानी से आपको देखने को मिलेगा। आप क्या काम करिएगा, इसमें पानी रख लीजिएगा, ओके, और 4-5 बूंद एसिड डाल दीजिएगा। क्या लेना है यहाँ पे? वाटर लेना है, और दूसरे से क्या ऐड करवा देना है यहाँ पे? 4-5 बूंद एसिड। जैसे ही आप एसिड डालोगे पानी में, ये पूरा का पूरा टेस्ट ट्यूब फटाक से क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा। ये नहीं कि आपने इसको जलती हुई किसी चीज़ पर रखा इसलिए हीट हुआ, जी नहीं, ये केमिकल रिएक्शन है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड हुआ है, बाद में बात होगी इसके बारे में। डाइल्यूशन ऑफ एसिड हुआ है जो कि एक केमिकल रिएक्शन है, इसलिए क्या हो गया? ये हीट हो गया। तो जो रिएक्शन होगा वो दो तरीके का होगा। यहाँ मैंने ये नहीं कहा कि हमेशा रिएक्शन में हीट निकलेगा। देखो मैंने क्या राइट किया यहाँ क्लास? चेंज इन टेम्परेचर, मतलब रिएक्शन में से हीट निकल भी सकती है और रिएक्शन करवाने के लिए हमें हीट देना भी पड़ सकता है। इसके हिसाब से रिएक्शन को 2 पार्ट में बांट दिया जाता है, आगे मिलेगा। पहला, अगर रिएक्शन से हीट बाहर निकल रही है, एग्जिट हो रही है, तो ऐसे रिएक्शन को बोल दिया जाता है एक्सो, और थर्म का मतलब होता है हीट, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है। लेकिन अगर अंदर आती है, देना पड़ता है, तो उसे हम लोग बोल देते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी पांचवा चीज़ क्या है? पांचवा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी रिएक्शन किसी टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, ओके, पहले दोनों मान लेता हूँ मैंने, जो कुछ भी यहाँ पर लिया सब क्या था? कलरलेस था। ओके, कोई चीज़ मैंने यहाँ पर ऐड की, इसके ऐड होते ही क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुआ। केमिकल रिएक्शन में पीपीटी का फॉर्मेशन हुआ। पीपीटी क्या है वो समझ लीजिए। पीपीटी की डेंसिटी या तो बहुत कम होगी या तो बहुत ज़्यादा होगी। कम होगी तो इस टेस्ट ट्यूब में जो भी मीडियम है उसके ऊपर तैरेगा, ज़्यादा होगी तो डूब जाएगा। अगर डूब जाएगा तो कहाँ मौजूद होगा? सर बॉटम में मौजूद होगा। ओके, तो उसे बोलेंगे सेटल डाउन पीटीपी। ये नीचे क्या हो जाता है? पीपीटी हमेशा। इसके नीचे में क्या राइट कर दे रहा हूँ? हेड, एरो नीचे है। ओके, इसका मतलब जब पीपीटी का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा रहेगी। मतलब रिएक्टेंट हमारे पास अगर दो हैं, दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं और उस प्रोडक्ट की डेंसिटी रिएक्टेंट की डेंसिटी से ज़्यादा होती है तो कहाँ चला जाएगा? नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पीपीटी। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो हमें जानकारी देंगे कि हाँ भाई केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। एक बार चलिए फिर से एक नजर दौड़ाते हैं। क्या बताओगे? केमिकल रिएक्शन क्या है सर? दिस इज अ प्रोसेस इन विच रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। अगर मॉलिक्यूल का रीअरेंजमेंट हो रहा है इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या होगा? जो रिएक्टेंट है सर
उससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और प्रोडक्ट की जो भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होगी वो रिएक्टेंट में से किसी से भी मिलेगी नहीं, कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। ना कि सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी बल्कि फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। जैसे हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना तो ऑक्सीजन के जैसा रहेगा ना तो ऑक्सीजन के जैसा रहेगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की डेंसिटी कुछ और होगी, वाटर की डेंसिटी कुछ और होगी। आ रही ना बात समझ में। हाइड्रोजन का कलर भैया हल्का सा, हाइड्रोजन का जो कलर होता है हल्का सा ब्लू कलर होता है और ऑक्सीजन भी कलरलेस है, तो ये दोनों मिलते हैं तो थोड़ा पेल ब्लू होना चाहिए था ना, नहीं हुआ, वाटर एकदम कलरलेस हो जाता है। इसी का अपोजिट अगर हम लोग देख लें तो मैंने चूने और हल्दी वाला एग्जाम्पल बताया, घर में आप देख सकते हो बड़े आसानी से। ओके ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है यहाँ पे सर? चेंज इन स्टेट होगा, जो स्टेट में रिएक्टेंट रहेगा प्रोडक्ट उस स्टेट में कतई नहीं रहेगा। हो भी सकता है, जरूरी नहीं है कि ना रहे, मतलब इन पांचों में से कोई ना कोई एक चीज़ तो मिलेगा। अगर भाई चेंज इन स्टेट नहीं मिला, मान लो सर कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन हो गया जिससे स्टेट ही नहीं चेंज हुआ, जैसे नाइट्रोजन गैसेस स्टेट में था, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट किया, वो भी गैसेस स्टेट में था, 2 मोल ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ और वो भी गैसेस स्टेट में ही है, तो आप क्या बताओगे? यह केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ भाई। 4-5 प्रॉपर्टीज़ है ना, एक नहीं मिले, चलो अगला चेक कर लेते हैं। चेंज इन कलर, क्या कलर में चेंज हुआ? हाँ, अमोनिया में थोड़ा सा क्लाउडी मिल्की कलर देता है, हल्का सा चेंज हुआ। और अच्छा बताइए, इवोल्यूशन ऑफ गैस, हाँ गैस निकली ना, ये तो गैस था, ये ऑलरेडी रिएक्शन होने के बाद गैस निकल रही है। देखो जो प्रोडक्ट बना है वो गैस है, वो बाहर निकल जाएगी। ओके, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर ये भी तो गैस थी, ये क्यों नहीं बाहर निकल गई? एक्चुअली टेस्ट ट्यूब में इन दोनों गैसों को रोकने के लिए एक कैटालिस्ट डाल दिया जाता है। कैटालिस्ट गैस को पकड़ के रखती है, वो सिर्फ स्पेशल टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को ही पकड़ के रखेगी। अगर कैटालिस्ट डाला गया है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के लिए तो टेस्ट ट्यूब में सिर्फ इन्हीं दोनों गैसों को वो अट्रैक्ट करेगी। जैसे ही अमोनिया बनेगा उसे नहीं अट्रैक्ट करेगी, इसलिए जैसे केमिकल रिएक्शन होगा अमोनिया गैस बाहर निकलने लगेगी। इवोल्यूशन ऑफ गैस। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी चेंज होता ही होता है भाई, एक्सोथर्मिक हो सकता है, एंडोथर्मिक हो सकता है। ओके, टेम्परेचर रिएक्शन से बाहर निकल भी सकता है और हो सकता है रिएक्शन करवाने के लिए हमें खुद टेम्परेचर देना पड़ जाए, तो दोनों बातें हो सकती हैं यहाँ पे। ओके, डेल्टी। ओके, बात करेंगे बाद में। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब क्या हो गया कि जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसकी डेंसिटी रिएक्टेंट की डेंसिटी से ज़्यादा है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ये है 5 कैरेक्टर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है सर, केमिकल रिएक्शन समझे। आपने बोला था इक्वेशन, ये इक्वेशन का मतलब क्या होता है, चलिए हटाते हैं इसको। अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने रिएक्शन और इक्वेशन साथ ही बता दिया है, बस आपको थोड़ा सा अलग करके फिर से यहाँ पर मुझे बताना है। देखिएगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्या काम किया था, मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिखा था, किसमें, वर्ड में, सिंबल मैंने नहीं दिया था। वजह क्या थी कि इक्वेशन बोलना था। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन तो हम लोग समझ गए। चलिए अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। ओके, ये क्या है, ये क्या था, केमिकल रिएक्शन था ना। क्या हो रहा था, हाइड्रोजन को रिएक्शन करवाना है किससे, ऑक्सीजन से, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, क्या बनेगा सर, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। ये क्या है सर, ये है केमिकल रिएक्शन। क्या है ये, केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। ओके, लेकिन केमिकल इक्वेशन क्या है, इसी हाइड्रोजन को क्या मैं इसका सिंबल H2 नहीं लिख सकता, इसी ऑक्सीजन को क्या मैं इसका सिंबल O2 नहीं लिख सकता, इसी वाटर मॉलिक्यूल को क्या मैं इसका सिंबल H2O नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। तो ये क्या कहलाएगा सर, ये कहलाएगा केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है सर, केमिकल इक्वेशन इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ या सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा ऑक्सीजन, बना वाटर मॉलिक्यूल, केमिकल रिएक्शन है। लेकिन अगर इनका सिंबल में राइट कर दे रहा हूं तो फिर ये क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर ये बैलेंस नहीं है। हाँ बिल्कुल बैलेंस नहीं है, इसी को तो सीखना है आगे चल करके अभी। हाँ
बात करेंगे बाद में। जैसे मान लो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया आपको, सर मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम है, इसका रिएक्शन किससे करवा दूं मैं, ऑक्सीजन से करवा दूं तो क्या बनाएगा सर, ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम के सिंबल क्या होता है भैया, Mg होता है। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O2 होता है। ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सर बैलेंस नहीं है, बिल्कुल बैलेंस नहीं है, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। हाँ, तो क्या बना ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिंबल है किसका, मैग्नीशियम सॉरी MgO सिंबल है किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। तो क्या है, ध्यान से सुनना, ये मैग्नीशियम वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। पूछा क्या जाता है कि जो मैग्नीशियम की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है PP एंड CP, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी है, क्या वही प्रॉपर्टी मैग्नीशियम ऑक्साइड भी शो करेगा, वही फिजिकल प्रॉपर्टी वही केमिकल प्रॉपर्टी इसकी भी रहेगी? भैया बिल्कुल नहीं रहेगी यार, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो गया ना, केमिकली चेंज हो गया है, तो कहाँ रहेगी। एक क्वेश्चन पूछता है आपसे कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न किया जाता है तो व्हाइट कलर का पाउडर मिलता है। एक्चुअली मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर क्या होता है जानते हैं, व्हाइट होता है, और इसका कलरलेस है। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, इसका मतलब है कि ये क्या है, केमिकल चेंज है। एक बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको दिया जाता है, एक बर्नर लेते हैं, बर्नर पे मैग्नीशियम के रिबन को ऐसे फॉर्क से पकड़ते हैं यहाँ पे। ओके, ये मैग्नीशियम रिबन रहता है और इसे क्या काम कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। जब जलाया जाता है तो नीचे एक चाइना डिश रखी जाती है और कहते हैं व्हाइट कलर का पाउडर उसमें गिरता रहता है। जब ये जलता है तो ये डैजलिंग फ्लेम देता है। डैजलिंग फ्लेम का मतलब समझ रहे हैं, जैसे दीपावली के समय में फुलझड़ी आप जलाइए, छिट 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 जलती जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डैजलिंग फ्लेम। ओके, तो क्वेश्चन क्या है सर, यहाँ पे दो क्वेश्चन जनरेट होता है कि जो गिरने वाला व्हाइट कलर का पाउडर है वो क्या है। तो आप बोलोगे सर वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। लेकिन ध्यान दो, कभी कभी क्या होता है, जो मैग्नीशियम की रिबन रहती है जिसे हमें जलाना होता है, उस पर ऑलरेडी व्हाइट कलर का पाउडर लगा रहता है। ओके, क्या रहता है, ऑलरेडी व्हाइट कलर का पाउडर लगा रहता है। अच्छा, अगर इस पे ऑलरेडी व्हाइट कलर का पाउडर लगा रहेगा तब उस मैग्नीशियम को अगर क्यों, क्योंकि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड उसे फिर से ऑक्सीजन से रिएक्ट करने में प्रोटेक्ट करता है। इसलिए हमें क्या काम करना पड़ता है, इसे घिसना पड़ता है, रब करना पड़ता है। जब आप इसे घिसते हैं घिसते हैं घिसते हैं घिसते हैं तो जितनी दूरी तक आप घिस देंगे उतनी दूरी तक मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर इसके ऊपर से हट जाता है। और जब आप इसे जलाते हो तो सिर्फ उतना ही जलेगा जितनी दूरी से मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हटी हुई है। क्लियर हुई बातें? तो क्या बताओगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम रिबन को कंबोज होने से प्रोटेक्ट भी करता है। ओके, बातें करेंगे बाद में। तो चलिए, क्या बात हुई हमारी आपकी इस लेक्चर में, सर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में हम लोगों ने सीखा। क्या है केमिकल रिएक्शन? सर केमिकल रिएक्शन इट इज अ प्रोसेस और दिस इज अ प्रोसेस इन व्हिच रीअरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल और आयंस टेक्स प्लेस। इसमें मॉलिक्यूल का सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट ही होना है और कुछ भी नहीं होना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में फ्लोरीन और कार्बन बन जाएगा। प्रोडक्ट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। जो भी रिएक्टेंट यहाँ लेंगे उनके जो भी मॉलिक्यूल यहाँ रहेंगे, जो भी एटम रहेगा प्रोडक्ट में वही एटम मिलेगा, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के रूल को फॉलो करेगा। 9th में आपने पढ़ा है, उसके बारे में चर्चा होगी आगे चल करके। तो रीअरेंजमेंट ही होना है और रीअरेंजमेंट से क्या चेंज हो जाएंगी, उनकी सारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। बेस्ट एग्जांपल कैन बी सीन इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ओके, with the help of this discussion we can say that hydrogen is a combustible substance, flammable substance and oxygen support combustion, but the formation of the water molecule responsible for the exhaust means क्या काम कर देता है, ये एक्सटिंग्विश कर देता है। इसे क्या काम कर देगा, एक्सटिंग्विश कर देगा, बुझा देता है, जलाने नहीं देता है। इसका मतलब जो इसकी भी प्रॉपर्टी है, क्या इन दोनों में से किसी की प्रॉपर्टी से मिलती है? बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो क्या है, वो प्रोडक्ट है। इसका मतलब रिएक्शन कैसा है, केमिकल रिएक्शन है। अब केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज में क्या क्या बताया गया आपको? 5 चीजें। सबसे पहला, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, एवोल्यूशन ऑफ हीट, चेंज इन टेम्परेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन।
प्रेसिपिटेट। ओके, केमिकल इक्वेशंस क्या है सर? सर सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये हो रहा था ना केमिकल रिएक्शन, है ना, मैग्नीशियम ऑक्सीजन जल के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ये केमिकल रिएक्शन है। इक्वेशन क्या है इसका? इसी का सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाएगा? केमिकल इक्वेशन। ओके, अब केमिकल इक्वेशन बैलेंस कैसे होगा इसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।